हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव आर्क प्रेशर यूजिंग रैंकिन्स थ्योरी। तो एक्टिव आर्क प्रेशर में हम देखे हैं जो रिटेनिंग वॉल बैकफिल से दूर चला जाता है। ओके, तो रैंकिन ने इसके एनालिसिस करने के लिए कुछ एजम्पशन लिया था। तो पहला एजम्पशन क्या है? द सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट, homogeneous, dry and cohesionless। सेमी इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि जो सॉइल मास है उसका दोनों तरफ, मतलब अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर देखूंगा तो इस तरफ और इस तरफ और नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, मैं जितना चाहे उतना जा सकता हूँ। मतलब अगर हमारा स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में देखें तो मैं एक्स एक्सिस मान के चलिए, ठीक है, इस तरफ वाई एक्सिस, दोनों तरफ किलोमीटर जा सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर अपने हिसाब से नहीं जा सकता। इसीलिए सॉइल मास क्या है? सेमी इनफाइनाइट मीडियम है। होमोजीनियस क्या है? प्रॉपर्टी हर जगह सेम है। नेक्स्ट ड्राई है, क्वेश्चनलेस सॉइल, मतलब यहाँ पे वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चनलेस, मीन्स यहाँ पे c इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड सरफेस is a plane which may be horizontal or inclined, ठीक है। जो बैकफील्ड का जो ग्राउंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, ठीक है। तो जो हमने रिटेनिंग वॉल का ड्राइंग किया था उसके पीछे की तरफ, मतलब जिस तरफ बैकफील्ड है वो वर्टिकल है और स्मूथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4 पे, the wall yields about the base and thus satisfies the deformation condition of plastic equilibrium। तो वो जो वॉल है उसके बेस पे रेस्पेक्ट में यील्ड होगा और वो जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन फॉलो करेगा, जो पहले भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन लेके रैंकिन्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो रैंकिन थ्योरी बेसिकली बेस्ड ऑन मोर कूलम थ्योरी, ठीक है। तो इसमें हम 5 केसेस लेंगे। पहला है ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज। तो देखते हैं, तो पहला हेडिंग दे लीजिए, ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज। अब देखिए ये जो रिटेनिंग वॉल है और यहाँ पे है बैकफिल, ठीक है, और ये है ड्राई कंडीशन है और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं है, तो सरचार्ज भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये बैकफिल का जो लेवल है ग्राउंड लेवल उसके जेड डेप्थ में एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कंसीडर एन एलिमेंट एट ए डेप्थ जेड बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ये ग्राउंड सरफेस के नीचे से जेड डेप्थ में बैकफिल में एक एलिमेंट, सॉइल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर एलिमेंट, ये बेसिकली स्क्वायर एलिमेंट ही है। व्हेन द वॉल इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग आउटवर्ड्स, तो ये क्या है, ये वॉल बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब एक्टिव केस है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसीलिए लिखा है अवे फ्रॉम बैकफिल। तो ये एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो एक्टिव स्टेट में क्या होता है, सिग्मा v इक्वल टू सिग्मा 1 होता है, सिग्मा h इक्वल टू सिग्मा 3 होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप समझ पाए, ठीक है। और उसमें ये यहाँ पे जो वेज का फेल्यूर एंगल 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है। तो हमारा जो इक्वेशन क्या बनेगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2।
क्योंकि यहाँ पे जो सी पोर्शन वो 0 है, प्लस 2c 1045 प्लस 580 वो 0, तो सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 कितना होगा, बराबर सिग्मा एच, जो सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा एच देख लीजिए, सिग्मा 3 सिग्मा एच है, सिग्मा बी सिग्मा 1 है, तो ये लिख लेंगे, तो इस इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है सिग्मा एच क्या है, लेटरल आर्क प्रेशर, इसको स्मॉल पी ए से डिनोट करते हैं, सिग्मा भी क्या है, वर्टिकल प्रेशर ऑन द एलिमेंट, जो गामा जेड का बराबर है, गामा क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ से पी ए, देखिए सिग्मा एच के बदले पी ए लिख दिया, तो सिग्मा बी इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, तो गामा जेड कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 तो इसको लिखते के गामा जेड, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये बराबर है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। एक स्पेशल केस देखिए, जब फाई इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो के ए बराबर क्या होता है, 1/3। अब देखिए एक फिगर ड्रॉ किया गया है, ये है रिटेनिंग वॉल और ये है एलिमेंट, ठीक है, और ये है फेल्यूर एंगल अल्फा, देखिए यहाँ पे अल्फा दिया है 45 डिग्री प्लस 5, तो ये टोटल एच है उसका हाइट, तो हम तो जेड डेप्थ में देख रहे हैं ना, मतलब कोई भी पॉइंट डेप्थ जेड पॉइंट में ये इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, ये देखिए, अब देखिए कोई भी पॉइंट में पी ए क्या है, एक्टिव आर्क प्रेशर, अब टोटल लेटरल आर्क प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका होगा इंटीग्रेशन 0 टू एच के ए गामा जेड इंटू डी जे, तो उसी को इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, हाफ के गामा ई स्क्वायर, तो ये कैपिटल पी ए क्या है, टोटल एक्टिव आर्क प्रेशर, और ये क्या है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो एक ट्रायंगुलर में सी जी कहाँ पे होता है, h/3 बेस से, तो ये क्या है, तो टोटल एक्टिव आर्क प्रेशर बेस के अबव h/3 में काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पी ए, कैपिटल पी ए टोटल एक्टिव आर्क प्रेशर इक्वल टू हाफ के गामा स्क्वायर एक्टिंग एट h/3 above द बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, तो ये था पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस हम देखते हैं, दूसरा लिख लीजिए आप, दूसरा पॉइंट सबमर्ज बैकफिल, अब सबमर्ज बैकफिल में क्या होता है, वो जो रिटेनिंग वॉल है वो सैचुरेटेड वाटर हो जाता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है, तो लेटरल आर्क प्रेशर का दो कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक होता है लेटरल प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट गामा डैश, और दूसरा क्या है, वाटर, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, पी ए सिमिलर फॉर्मूला है, पी ए इक्वल टू के गामा डैश जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो वाटर आपने पढ़े हैं, आपको लग सकता है कि ये फॉर्मूला, अगर इसमें के क्यों नहीं लगता, मतलब ये जो दो कंपोनेंट है, एक सबमर्ज यूनिट वेट, दूसरा है यूनिट वेट ऑफ वाटर, अब देखिए पानी का प्रेशर हर पॉइंट में हर दिशा में बराबर होता है ना, तो इसीलिए ये वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों दिशा में बराबर होता है, इसीलिए गामा डब्ल्यू, अब इसी को लिखा गया है, जब नीचे हम देखेंगे, मतलब अगर इसमें z बराबर h हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा p इक्वल टू k0 गामा डैश h प्लस गामा डब्ल्यू h, ठीक है, मतलब जब z इक्वल टू h होगा तो इसको अगर आप डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, देखिए ये है रिटेनिंग वाल, ठीक है, और ये है उसका डायग्राम, देखिए क्या है, पहला है के ए गामा डैश, तो यहाँ पे h 0 है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, फिर उसके साथ गामा डब्ल्यू एच, आप यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच फिर इसको जोड़ना है,
ठीक है। ओके, तो अगर पार्टली सबमर्ज होगा तो उसके लिए ये डायग्राम होगा। ठीक है, तो पार्टली अगर सबमर्ज होगा, पार्टली आपको पता है सबमर्ज क्या होता है, और सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब पानी के अंदर सॉइल है। ठीक है, और सबमर्ज मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ पे देखिए ये मॉइस्ट है लेकिन वाटर यहाँ तक है, उसके ऊपर मॉइस्चर है लेकिन कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेकेंड केस में देखेंगे तो यहाँ के लिए अगर मैं हाइट h1 मान लूँ और ये h2 मान लूँ, तो ये वाला है k गामा h1, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ओवरबर्डन हो जाएगा, मतलब ये पूरा ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसी डायग्राम को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये आ जाएगा क्योंकि ये सबमर्ज नहीं था। ठीक है, ये मॉइस्ट था और ये सैचुरेटेड था। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। नेक्स्ट है बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज। मतलब क्या है, ये रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, और इसके जो बैकफिल है उसमें यूडीएल लगा है, मतलब हर पॉइंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, पहले जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे वही होगा, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ये क्यू का, क्यू क्या है, क्यू है मान के चले 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे कोई लोड दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू के गामा से प्लस के इंटू क्यू। तो ऐसा ही होगा। अब देखिए, इसके ड्रॉ करने का दो तरीका। ओके, अगर आपको ये टर्म पहले ड्रॉ करोगे इसका के गामा जेड, अब देखिए के गामा एच, ठीक है, और ये है के इंटू क्यू। तो पहले इसको ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए, या तो पहले इसको ड्रॉ कीजिए फिर इसको, तो सभी केसेस में बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका डायग्राम ऐसे आ गया, ये और ये, या तो ऐसे दोनों बराबर है डायग्राम। ठीक है, चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे करके देखो, कैसे भी ड्रा करो दोनों डायग्राम बराबर। अब हम इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे और इधर से इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट में मीट होगा। ठीक है, और ये जो हाइट है, ठीक है, उसको लिखा गया है जेड ई, ठीक है, इक्वल टू क्यू बाई गामा। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा था, है ना, टोटल प्रेशर जीरो था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, दूसरे डायग्राम में जीरो से यहाँ पे ये जो आपने सर्चर दिया है इसके बदले के क्यू हमेशा मिलेगा, मतलब यहाँ पे जीरो जहाँ पे होगा यहाँ पे जीरो होगा, जो ऊपर में जिस डेप मतलब हाइट में जीरो होगा ना, उस हाइट को आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, तो कब जीरो हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे ये एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, क्या है इसमें, मतलब अगर हमने यहाँ पे पहले वाला का देखते तो ये ऊपर से काट दिया गया, तो कितना काटा, उसके लिए क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसका हाइट अगर जेड ही बढ़ा देते, ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस जीरो होता, तो क्या है के गामा जेड ई बराबर के इंटू क्यू होता, और इससे जेड ई बराबर क्यू बाई गामा। ठीक है, तो this means the effect of surcharge of intensity Q is the same as the that of field of height ZT above the ground surface। मतलब क्या है,
अगर राउंड सरफेस के ऊपर हम ZE हाइट तक सॉइल मास को फिलअप कर देते, जो उसका इफेक्ट होता वही क्यू का इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, बैकफिल विथ स्लोपिंग सरचार्ज। ठीक है, आप देखिए स्लोपिंग सरचार्ज कैसे होता है। ये देखिए, ये है स्लोपिंग सरचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीटा एंगल पे स्लोपिंग सरचार्ज दिया गया है। ठीक है, और ये जो ऊपर में विड्थ है इसका b है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, b cos बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको मोड सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मोड सर्कल ड्रॉ करने से पहले हम कुछ यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, बैकफिल विथ स्लोपिंग सरफेस। देखिए इसमें एक कॉन्जुगेट थ्योरी आता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, ये एक अजम्पशन है कि कॉन्जुगेट प्लेन बनता है और उसमें पी और सिग्मा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें देखिए लिखा है, कंसीडर ए सॉइल एलिमेंट at point A at depth Z within the backfill with a sloping surface as shown in the figure। हम फिगर देख ले। अब देखिए ये है स्लोपिंग सरफेस जिसमें बीटा एंगल है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ए और इसमें ये एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो P है, जो प्रेशर है, ठीक है, यही है लेटरल प्रेशर, और यहाँ पे जो सिग्मा वर्टिकल है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ये जो P बीट हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल में काम कर रहा है, और ये जो वर्टिकल है सिग्मा, ये भी बीटा एंगल में काम कर रहा है। तो ये इसीलिए एक दूसरे को कॉन्जुगेट बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोड सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये बीटा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो OA1 ये P से डिनोट हो रहा है। ठीक है, और ये OA2 ये सिग्मा से डिनोट हो रहा है। तो पहले इन दोनों को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, तो इसी यहाँ पे जो स्ट्रेस कंडीशन है वहां से ये मोड सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो आपको पता है ये मोड सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। आप देखिए कैसे ड्रॉ किया गया। तो ये एक्सिस है, इस तरफ सिग्मा, इस तरफ टाउ। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक है सिग्मा 1, क्योंकि सिग्मा 1 है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यहाँ से यहाँ तक है सिग्मा 3। अब ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 उसका आधा ले लीजिए। मान के चलिए ये 40 है और ये 10 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 30 का आधा क्या है, 15। तो ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इसका मिडिल पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से बीटा एंगल को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे जिस पॉइंट में कट होगा ये A1, और यहाँ पे जो पॉइंट में तो A2। तो यहाँ पे OA1 क्या है, P, और OA2 क्या है, सिग्मा। तो हमको यहाँ पे P और सिग्मा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, मतलब ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो A2C और A1C ये भी
रेडियस होगा सर्किल का, तो ये भी होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। आप देखते हैं एक सर्किल ले लेते हैं, देखिए ओ बी सी, ये क्या है, एक सर्किल है। और सर्किल में ये कौन सा टाइप का सर्किल, सॉरी ये ओबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये देखिए ओबी बाई ओसी, ये है ओबी बाई ओसी और ये बीटा एंगल है, तो ओबी बाई ओसी, ठीक है, ये ओसी है तो बराबर कॉस बीटा, ठीक है। तो ओसी बराबर यहाँ से ओसी देखिए ये यहाँ से इतना क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 3, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो OB बराबर हमने निकाल लिए OB, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम BC को निकालेंगे। BC क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, OC साइन बीटा, ठीक है। ये OC साइन बीटा, तो यहाँ पे OC क्या है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बीटा। तो OB और BC के हमने निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए E1B एंड BA2 दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ये देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल क्या है A1BC, ठीक है, A1BC, तो इसमें क्या है BC के बारे में हमको जानकारी है, ये देखिए BC बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो हमको निकालना है ये A1, तो A1C स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, A1C स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या हो 1B या B हो, तो इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब देखिए सिग्मा 1 माइनस A1C, देखिए A1C ये क्या है, रेडियस है, देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है BC का वैल्यू यहाँ से पूरा पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, हमको पता है, क्या पता है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इक्वल टू साइन फाई होता है। कैसे होता है आपको पता है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई, उसी से डायरेक्ट आता है, ठीक है। आप हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 के बदले सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इंटू साइन फाई को बैठा देंगे, तो इसको बैठा देंगे तो साइन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है O A2 बराबर हम क्या मान सकते हैं OB प्लस BA2, देखिए OB प्लस BA2, OB क्या है OB ये देखिए OB बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे देखिए पहले निकाले, प्लस क्या है A1B, ये देखिए ये A1 और P क्या है, P है ये OB से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो OB से A1B को माइनस करेंगे, तो A1 OB तो हमको पता है इतना होता है, A1B बस माइनस कर लेंगे। अब P बाई सिग्मा क्या होता है K, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आर्क प्रेशर, आप दोनों को ये करेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे साइन साइन है, तो साइन के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई लाएंगे, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लाएंगे, तो 1 1 कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा सामने आ जाएगा,
तो आप करके देखिएगा, ये आ जाएगा। मतलब साइन के बदले कॉस लिखना है। साइन मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा मतलब 1। तो इसको करके हमको ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो रेशियो के को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट रेशियो ऑफ रैंकिन्स लैटरल आर्क प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए सिग्मा बराबर क्या है, गामा जेड बी कॉस बीटा बाई पी। क्योंकि ये क्या है, सिग्मा बराबर क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो गामा जेड बी कॉस बीटा, गामा जेड क्या है, स्ट्रेस है, और इसको एरिया से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गामा जेड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, तो गामा जेड कॉस बीटा। ठीक है, ये बेसिकली फोर्स बाय एरिया है, ये टोटल फोर्स से डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस आ जाएगा। तो लेटरल, और ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर, ये पी को पी ए बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही तक था, और ये इसका डायग्राम ऐसे होगा, और ये h/3 में इंक्लाइन बीटा डिग्री एंगल में काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेरिवेशन है, आपको खुद करेंगे तो आ जाएगा। P0 देखिए, ये क्या, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, गामा जेड K0 इंटू गामा जेड होता है। ठीक है, वही किया गया। ये पीए एक्टिव अर्थ प्रेशर, नॉट P0, पीए एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये पीए के, तो के बराबर ये लिखा गया। ठीक है, अगर देखिए इसी इक्वेशन में बीटा बराबर 0, बीटा बराबर 0 मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो के क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कॉस बीटा 1 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव मतलब साइन स्क्वायर फाइव रूट परसेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा इक्वेशन सही है। ठीक है, ओके। और सिमिलरली जो फॉर्मूला यूज करते पी इक्वल टू हाफ के गामा स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये चौथा फोर्थ केस था जहाँ पे हमने देखे अगर इंक्लाइंड होगा, ये जो सरफेस इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक चौथा केस क्या है, अगर इंक्लाइन बैक के साथ सरचार्ज भी आएगा तो क्या है, ये ऐसे ही पी निकालना है, और वो जो सरचार्ज है दोनों का रिजल्टेंट निकाल के उसको करना है, P1 करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिमिलर प्रोसेस में करना है, और ये जो P क्या होगा, यहाँ पे जो P है ये होगा P और W का स्क्वायर, P स्क्वायर W स्क्वायर का रिजल्टेंट। ठीक है, इस रिजल्टेंट के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे इसका कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, तो कोहेसिव सॉइल से देखने से पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल। तो रैंकिन थ्योरी यूज करके हम कोहेशनलेस सॉइल के लिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या बोला है, ये न्यूमेरिकल है 20 पॉइंट। ठीक है, compute the intensities of active and passive earth pressure at depth of 8 meter in dry questionless sand with an angle of internal friction of 30 degree and unit weight of 18 kilonewton per meter. What will be the intensities of active and passive earth pressure if the water level rises to the ground level? Take saturated unit weight of sand as 22 किलोमीटर पर मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक्टिव और पैसिव दोनों निकालना है। डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या है, 8 मीटर है, और यहाँ पे देखिए ड्राई क्वेश्चनलेस सैंड है, मतलब जो सॉइल में क्वेश्चन 0 है, और फाई का वैल्यू 30 डिग्री है।
और यूनिट वेट कितना है, तो ये जो नॉर्मल यूनिट वेट है मतलब ड्राई यूनिट वेट है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ये यहाँ पे एक सवाल खत्म होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, अगर वाटर लेवल वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक मतलब अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगा तो एक्टिव एंड पैसिव वाटर प्रेशर निकालना है और सैचुरेटेड यूनिट वेट है 22 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, तो पहले इस न्यूमेरिकल में आप गिवन डेटा पूरा लिख लीजिएगा जो जो डेटा है। उसके बाद देखिए, जब पहले ड्राई कंडीशन के लिए हमको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वाटर प्रेशर क्या होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30। तो ये ऐसे करके देखेंगे 1/3 आएगा और Kp कोफिशिएंट ऑफ पैसिव वाटर प्रेशर क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/k या तो 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 3 आएगा। ठीक है, आप देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूट द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वाटर प्रेशर। तो यहाँ से ही आपको समझना है कि ये स्मॉल पीए को ही बोला है। अगर टोटल बोलता तो बोल देता टोटल एक्टिव वाटर प्रेशर या पैसिव वाटर प्रेशर। ठीक है, तो पीए का फॉर्मूला है के गामा इंटू एच। ठीक है, तो के का वैल्यू 1/3 है, 18 है गामा और एच है ऐसे 48 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पीपी पैसिव वाटर प्रेशर सिमिलर फॉर्मूला, केपी का वैल्यू 3 है तो 430। सेकेंड केस में जब सबमर्ज कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, तो सबमर्ज यूनिट वेट आपको यूज करना है, मतलब हम लोग जो सेकेंड कंडीशन पढ़े थे उसके लिए। ठीक है, तो उसका सबमर्ज यूनिट वेट क्या है 22 माइनस 9.81 तो 12.19। अब उसमें जो एक्टिव वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था कि ए गामा डैश एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, ऐसे 111 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा और पीपी का वैल्यू पीपी क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर, तो वो हो जाएगा केपी इंटू गामा डैश इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो ऐसे आएगा 371 किलोमीटर। ये लेटरल अर्थ प्रेशर बोला है इसीलिए एक पार्टिकुलर पॉइंट में बोला है, इसीलिए इसका यूनिट है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आप खुद से पहले कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम कोहेसिव सॉइल के लिए रैंकिन्स थ्योरी एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कैसे चेंजेस होता है फॉर्मूला वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।